कक्षा 9 पाठ 5 स्वराज्य की नींव। तो प्रस्तुत पाठ का विषय प्रवेश करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वराज्य की नींव एक एकांकी है, यानी कि नाट्य प्रकार। तो एकांकी में पात्र परिचय करते हुए मैं कहूँगी कि रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंडर, सेनापति तात्या और रघुनाथ राव, इन पात्रों का यहाँ पे परिचय किया गया है। पात्र परिचय करते हुए इस विषय प्रवेश को मैं आपको कहूँगी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। और प्रस्तुत एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के बारे में भी बताया गया है। लेखक का यह उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो पाठ का सार बताते हुए मैं आपको कहूँगी कि शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई निराश दिखाई दे रही है। रानी को देखकर है कि कुछ सोच रही है। झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गई। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में है। तो लक्ष्मीबाई एकदम निराशाजनक सोच में पड़ी हुई है और फिर वह निश्चय करती है कि रानी लक्ष्मीबाई को किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेना है। तो उसी प्रकार रानी को दुख इस बात का है कि उनके सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांद्रा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होने के बावजूद सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयार न करके ब्रह्मभोज में वो लोग लगे हुए हैं। इसके लिए श्रीखंड और लड्डू का तैयारी होने लगी है। तो ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस बात के लिए जूही और मुंडर रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां जो है वो कहती है, जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंडर रघुनाथ राव को। जूही उसकी एक अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासिता में मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती है। तो स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठुकरा सकती थी। तो मुंडर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के नाम के साथ रहना चाहती थी। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा था। इस प्रकार युद्ध में जूही सेनापति तात्या को भी खोकर जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। इस प्रकार रघुनाथ राव रानी को मुरार जनरल रोज की सेना द्वारा जो पेशवा को हार का जो समाचार देती है, वह सुनकर रानी को एकदम अचंभा होता है। क्या अब आपकी आंखें खुलेगी? तो इस प्रकार रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है कि जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन सुनो। रानी को लगता था कि वह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता थी कि युद्ध में उसकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाबा गंगादास की वाणी उसको अचानक याद आती है। वो कहती थी कि लक्ष्मीबाई, मेरे बाबा ने कहा है कि केवल सत्य सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य के स्थान के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। इस प्रकार लक्ष्मीबाई, जूही, मुंडर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। और भले ही उनको स्वतंत्रता न मिली, वो स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के लिए वह स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गई। और
हमारे देश का नाम रोशन कर गए। आज भी हम झांसी की रानी को याद करते हैं और वीरांगनाओं में, इतिहासों में उसका नाम दोहराया जाता है। तो इस बात का तुक में मैंने आपको सार बता दिया है। अस्तु।